नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दैसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरु। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रातः 9:35 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज विशाखा नक्षत्र दोपहर 3:30 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है। भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 9 जून 9 जून 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अनन्य भक्त आत्मज्ञानी जिसका जीवन भगवतमय है, उसके जीवन का व्यावहारिक चरित्र कहे। इस संसार में वो किस तरह व्यवहार करता है, संसार में रहता है लोगों के बीच में, और उसके चरित्र का निरूपण भगवान कर रहे हैं। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। शत्रु और मित्र प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों से बने हैं। कोई अपने आप शत्रु मित्र नहीं बनता। हमारे संचित कर्म वर्तमान में हमारे व्यवहार आचरण कर्मों से कोई हमारा मित्र बना है, कोई हमारा, तो हमारी वाणी विचार और व्यवहार से प्रारब्ध के अनुसार शत्रु और मित्र होते हैं। अब वो जो हो चुके हैं संचित तो आत्मज्ञानी है, लेकिन वर्तमान में तो उसे उस मित्र और शत्रु तो रहेंगे, व्यवहार वैसा ही करेंगे। तो उसके प्रति उसका समभाव असंगता हो, अनासक्त, और जानता है कि मेरे संचित कर्मों के फल स्वरूप ये मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करता है और ये मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करता है, करती है। मेरे ही कर्मों का हिसाब हो रहा है, इसीलिए वो उसमें असंग समत्व भाव रखता। मान अपमान भी, ये सब 24 तत्व शरीर के तन मन धन जन के मान अपमान होते हैं। आत्मा का कोई मान अपमान नहीं। तन का मान अपमान लोग करते हैं, मन का मान अपमान, वाणी का मान अपमान करते हैं, धन का मान अपमान करते हैं कि भाई आपके पास धन नहीं, आप गरीब है तो आपका अपमान करें, आप धनवान है तो आपका सम्मान करें। ये तो दुनिया में सब जगह चलता है, मान अपमान, धन का भी मान अपमान। और जन आपके बड़े बड़े लोग हैं तो आपका मान अपमान बढ़ेगा, पर आपका कोई है ही नहीं, गरीब है, तो फिर आपका लोग अपमान करेंगे। तो इस तरह इस संसार में तन मन धन जन जो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, उसी के अनुसार मान अपमान होता है सबका। तो उसमें भक्त सम रहता है, असंग रहता, अनासक्त। आत्मा का तो मान अपमान कोई कर नहीं सकता। और फिर शीतोष्ण सुख दुखेश, ठंडी गर्मी ऋतु ये बदलती रहती है और उसमें वह उसका आनंद लेता। हाय हाय कितनी ठंडी है, अभी गर्मी है। यहाँ ऋषिकेश में तो 42 डिग्री तापमान है, रात्रि का 21 डिग्री था। अरे अरे बड़ी गर्मी है, अब तो हम मर गए। अरे भाई मर गए क्या, ठंडी है उसका आनंद लो, गर्मी है उसका आनंद लो। ऋतुएं है, परिवर्तन होती रहती, तो वह उससे विचलित नहीं होता, सम का असंग रहता है, अनासक्त रहता, साक्षी दृष्टा भाव से सहन करते। सहनशीलता है, सम जो है ना, इसका पर्यायवाची सहनशीलता है, कि वो सहनशील रहे, प्रतिकार प्रतिशोध नहीं करता, जो है सो है। सुख है दुख है, भाई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सुखी दुखी करती है, सबको करती, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आता है जाता है सभी द्वंद्वों में। ये तो दो चार भगवान के सारे द्वंद्व, हजारों द्वंद्व है संसार में। सारे द्वंद्वों में वह असंग रहता है, अनासक्त रहता है, साक्षी रहता है,
सहनशील रहता, संग कहा ना, सारे संग, द्वंद्वों के संग विवर्जित, विशेष रूप से आसक्ति से रहित, भगवतमय रहता है। तो इस तरह कहने के बाद अब जो भगवान है इस श्लोक में, 19वें श्लोक में, वही निर्गुण आत्मज्ञानी अनन्य भक्त जो है, उसका व्यावहारिक जीवन चरित्र, जीवन व्यवहार, उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं। आगे श्लोक नंबर 19 में 5 लक्षण कहते, 5 विशेषताएं कहते, और इसी के साथ भगवान ये भक्तों के लक्षण, 36 लक्षण इस श्लोक में पूरे कर। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो ये न केनचित, अनिकेत स्थिर मते, भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, यानी जो वाणी से संसार में निंदा स्तुति होती, वाणी से होती, वाक्य से, शब्द से, तो निंदा स्तुति तो होती ही रहती है संसार में सभी की। तो निंदा स्तुति में वह सम रहता है, असंग रहता है, क्योंकि संसार में दोष की निंदा होती और गुण की स्तुति होती। गुण दोष तो सब में होते ही है, तो जिसको जो दिखे उस अनुसार वो बोलता है। जिसको गुण दिखे वो स्तुति करता है, जिसको दोष दिखे वो निंदा करता है, प्रत्यक्ष करता है या परोक्ष, पीछे, पीठ पीछे भी चलती है बहुत। यानी वाणी का विलास, निंदा स्तुति। इसीलिए ज्यादातर निंदा स्तुति में वह मौनी का दूसरा लक्षण कि वाणी उसकी संयमित है, नियमित, द्वंद्वात्मक वाणी नहीं। शास्त्र के अनुसार वाणी बोलता है, मौनी, मौनी का मतलब है मननशील। हालांकि मौनी जो है उसका मतलब है चुप रहना, कहीं बोलना, ऐसा नहीं है। मनन, शास्त्र का मनन चिंतन कर बोलना, ये मौनी। संतुष्ट ये न के नचित, प्रारब्ध के अनुसार जो देश काल विषय तन मन धन जो मिला है उसी से संतुष्ट रहता है। ईश्वर को धन्यवाद का, ईश्वर के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, तुमने मुझे मेरे प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव प्रारब्ध के अनुसार मुझे दिया है, इसीलिए उससे मैं संतुष्ट हूं। कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेंट। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। भगवान प्रारब्ध के अनुसार जैसे रखते हैं वैसे वो संतुष्ट, जैसे वो शिशु होता है, माँ जैसे रखे संतुष्ट रहता है। अनिकेत, उसका कोई स्थायी निवास नहीं होता है, यानी अस्थाई निवास। जहां भी प्रारब्ध है वहां निवास कर लेता है। और स्थिर मति ही, उसकी परमार्थ के विषय में दृढ़ बुद्धि होती है। भगवत बुद्धि दृढ़, स्थिर मति, बुद्धि का निश्चय दृढ़ है परमार्थ के विषय में, ईश्वर की सत्ता के विषय में, प्रारब्ध के विषय में।
उसकी बुद्धि दृढ़ है कि केवल ईश्वर की सत्ता से ही सब चलता है। जीव जगत, देवी देवता, सारा संसार ईश्वर की सत्ता से चलता है, नहीं कि जीव की सत्ता से या देवी देवताओं से। तो उसकी भगवत बुद्धि दृढ़ होती, स्थिरमति। एक ही सरकार है, परमात्मा, भगवत सरकार। आजकल तो लोग भगवत सरकार को भूल ही गए। उनको लगता है बस हमारे यहाँ तो ये सरकार है, वो सरकार है। भगवत सरकार तो मुख्य तो वही है, सारे सभी सरकारों को चलाने वाली। यहाँ तक कि देवताओं की सरकार को भी चलाने वाली भगवत सरकार। तो सारे ब्रह्मांड को, अनंत कोटि नायक ब्रह्मांड के नायक सरकार भगवत परमात्मा नारायण। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार भी नारायण, जो उनके अधीन रहते हैं। तो उसकी मति स्थिर है कि भाई ये दृढ़ निश्चय है कि नारायण ही परम सत्ता है, और उसी में सारे ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे संसार सभी जीवों का उनके कर्मों के अनुसार जीवन चलता है। ये बड़ा आश्चर्य है संसार में कि मनुष्य जो है ज्यादातर समय निंदा स्तुति में वाणी का विलास, ये वाणी का विलास, निंदा और स्तुति प्रत्यक्ष भी करते हैं, परोक्ष भी करते हैं। और निंदा यदि सही है तो उसे अपना कर सुधार करना अच्छा है। तो कबीर ने कहा, निंदक नेहर राखिए आंगन कुटी छाओ। अरे निंदक पास हो तो हमारी शुद्धिकरण होगी, हमारा सुधार होगा, सफाई होगी। इसीलिए निंदक तो हमारा सहायक है, यदि सच्ची है तो। हालांकि निंदा सच्ची भी होती है, काल्पनिक भी होती है, भ्रम भ्रांति। ज्यादातर निंदा काल्पनिक होती है, वास्तविक तो बहुत कम निंदा होती है। यदि वास्तविक है तो हमें अच्छा मौका मिला है हमारा दोष दूर करे, क्योंकि दोष की निंदा होती और गुण की स्तुति होती। ये तो सर्वत्र नियम है, कभी उल्टा नहीं होता। और ये वाणी का विलास है। स्तुति किसकी होनी चाहिए? बोले स्तुति भगवान की होती है। लेकिन लोग जो है संसार में स्तुति किसकी करते हैं? जीव की करते हैं, जगत की करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, भगवान की भी करते, खिचड़ी पकाते। अरे भाई स्तुति करने योग्य कोई जीव नहीं है, जगत नहीं है, देवी देवता भी नहीं है। तो कौन है? परमात्मा है, नारायण, परमेश्वर। परमेश्वर की स्तुति होती। अब भागवत पढ़ो, भागवत में परमात्मा भगवान नारायण की 75 स्तुतियां है, 75। बहुत अद्भुत है, एक से बढ़कर भगवान की महिमा। तो स्तुति तो भगवान की होती, जीव की नहीं, जगत की नहीं, देवी देवता की नहीं। भक्त करता है स्तुति, लेकिन भगवान की करता है। संसार में ये जो है प्रशंसा और स्तुति जो है ना, मनुष्य को गिराती, अहंकार को बढ़ाती, इसीलिए वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए जो स्तुति है वो सुनना भी दोष है। निंदा और स्तुति में तुल्य कहा, तुल्य यानी सम। चाहे कोई कैसा भी हो। कुत्ता मानो कि जो है
वह कैसे व्यवहार करता है। आपने देखा होगा कि वो कुत्ता जो है, यदि वो बलवान है तो बड़े ठाठ से पूंछ उठा के चलता, वो गली से निकल जाता है, कोई कुत्ता भौंकता नहीं है। बलवान है ना, उसको देखकर सारे कुत्ते गली के चुप रहते। और यदि कमजोर है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। फिर वो दुम दबा के, फिर दुम खड़ी नहीं होती उसकी, दुम दबा के उस गली से निकलता है, पतली गली से। जानता है कि यहाँ हमारा कुछ चलने वाला नहीं। संसार में भी जो मनुष्य है, जैसे देखता है देश काल परिस्थिति, तो वो अपना रास्ता कर लेता है, चुप रहता है कि भाई यहाँ हमारा कुछ कहने का अर्थ नहीं। निंदा स्तुति के बाद ही मौनी कहा, चुप रहना। यहाँ चुप रहने का मतलब केवल मौन नहीं है। मौनी का मतलब होता है मननशील, शास्त्र के द्वारा मनन कर अपनी स्वानुभूति पूर्ण वाक्य बोलना। केवल शास्त्र के वाक्य कोरे नहीं बोलना, शास्त्र का मनन करके स्वानुभूति पूर्ण वाक्य बोलना, वो मौनी। हम आपको रोज गीता सुनाते हैं, वैसे हम मौनी है, कुछ नहीं बोलते। आप रोज 1 घंटा सुनते हैं, शास्त्र का मनन कर हमारा जो अनुभव है शास्त्र, वो साधना का, वो आपसे शेयर कर। आप कहते महात्मा जी तो बड़ा 1 घंटा रोज बोलते, थकते भी नहीं, इतने साल से बोलते रहते। अरे बोलते हैं, लेकिन हम वैसे कुछ नहीं बोलते। शास्त्र के अनुसार जो अनुभव है वो प्रकट करते हैं। प्रारब्ध अनुसार जो मनन होता है, वो मनन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बोलना, इसी को मौनी कहते हैं। ये वाणी का तप। जहां संसार में मनुष्य जो है परमार्थ का चिंतन करता है, मनन कर, वो भी मौनी है। लोग बड़ा मनन चिंतन करते हैं भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि के लिए, वो मौन नहीं। यहाँ जो मौनी है वो परमार्थ के विषय में मनन चिंतन। तो इस तरह ये न के न चित, प्रारब्ध के अनुसार जो भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म पदार्थ आता है जाता है, जीवन निर्वाह होने में संतुष्ट रहता है। रोटी कपड़ा मकान सबको मिल जाता है प्रारब्ध के अनुसार, सब रहते सारी दुनिया में। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है, कोई अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार। रोटी भी मिल जाती है, कपड़ा भी मिल जाता, और रहने का स्थान भी मिल जाता। तो जो भी जिसका जैसा प्रारब्ध है, कहने भक्त को तो भाई झोपड़ी में ही रहना चाहिए, महल में नहीं। अरे उसका प्रारब्ध झोपड़ी का है तो झोपड़ी में रहे, उसका प्रारब्ध महल का है तो महल में रहे। ऐसा कोई आग्रह नहीं कि भक्तों को झोपड़ी में ही रहना चाहिए, फटी हुई लंगोटी ही पहननी चाहिए। वो भी आलीशान राज वस्त्र पहन सकते हैं, प्रारब्ध है। तो रोटी कपड़ा मकान जो भी प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, वर्तमान में रहता संतुष्ट, भूतकाल का चिंतन नहीं करता, भविष्य की कोई चिंता नहीं करता, वर्तमान में संतुष्ट रहता। वो भी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार जो भी है वो करता है। जैसे समुद्र है, वो संतुष्ट रहता, चाहे उसमें नदियां आए, नदियों में बाढ़ आए, चाहे वर्षा बादल वर्षा हो, उसे समुद्र जो है संतुष्ट रहता है।
अरे इस बार नदियों का जल कम आया, ज्यादा नहीं आया। ऐसा समुद्र को कोई समुद्र है, वो जल संतुष्ट है जल से, कि वो पर्याप्त है, उसके पास पूर्ण जल है। वो कोई नदी के जल से उसमें कम ज्यादा नहीं हो जाता। समुद्र संतुष्ट रहता, वृक्ष भी संतुष्ट रहता है। वृक्ष अपनी जगह खड़ा रहता है, वो बाजू में दूसरे वृक्ष है, उससे वो कंपटीशन नहीं करता। वो अपनी जगह खड़े रहकर अपने फल फूलता है, पत्ते फल फूल सब आते। किसी में कम फल फूल आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं, लेकिन वृक्ष संतुष्ट रहता है। ऐसे ही जो भक्त है, जहां भी हो, किसी के बीच में हो, वो अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहते, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। क्योंकि उसके अंदर वो परिपूर्णता है ना, अपूर्णता नहीं। इसलिए उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं होती, कोई बढ़ता घट। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि वो अपनी पूर्णता में कोई अपूर्णता आती ही नहीं। तो इस तरह सततम संतुष्ट ये न के नचित, जैसा भी देश काल विषय परिस्थितियां आती जाती रहती, और वो संतुष्ट रहता। और कहा अनिकेत, जिसका कोई स्थायी निवास घर नहीं है, कहीं आश्रम में रह लिया, कहीं मंदिर में रह लिया, कहीं किसी घर में रह लिया, तो भरत के अनुसार जहां रहने का मिल जाए, रहने के स्थान में, और उसको उसमें ममता और आसक्ति नहीं है कि मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मकान का मालिक बन के नहीं। हाँ, ट्रस्टी है, ट्रस्टी भाव रख। भक्त के होते हैं, आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं, बहुत कुछ होता, लेकिन वो भगवान का मानता है कि ये सब भगवान का है, ट्रस्टी भाव रख। अपने आश्रम में रहता है, संपत्ति मिलकत भी होती है, लेकिन वो भगवान की होती है, ट्रस्टीशिप। और कहीं ममता आसक्ति नहीं है। छूट गया तो छूट गया, रह गया तो रह गया, उसे कोई चिंता नहीं, चलाने की भी नहीं और भविष्य की भी चिंता नहीं। तो जहां जो मनुष्य रहता है वो सब भगवान का है। वैसे कहते शास्त्रों में, जहां रात होती है वहां सो जाता है, सुबह होती है चल पड़ता है। तो उसका सारा विश्व पृथ्वी ही घर है, और उस घर में वह पृथ्वी में कहीं भी चलता है, रहता है, मुक्त है ना, भगवतमय जीवन जीता है। तो जैसे संसार में देखा जाता है ना, कि आश्रम में रहना, मंदिर में रहना, ये सात्विक निवास, और अपने बनाए हुए घर में रहना ये राजसी निवास, और धर्मशाला होटल में रहना ये तामसी निवास। ये जो रहता है वह भगवत निवास, भगवत भाव से रहता। कहीं आश्रम में है, कहीं मंदिर में है, बस जहाँ किसकी कोई मालिक ही नहीं।
घर में भी रह लेता है 1-2 दिन 4 दिन, लेकिन उसमें उसकी ममता और आसक्ति नहीं होती। जैसे संसारी लोगों की ममता और आसक्ति अपने घर में बहुत होती, मेरा घर सबसे बढ़िया है, और मेरे घर में मेरे उसके बिना मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता है। तो आसक्ति भी बहुत होती है, क्योंकि एक जगह लंबे समय तक रहने से मनुष्य को उसमें आसक्ति हो जाती। ट्रेन में भी देखो, वो यात्रा कर रहे हैं तो स्लीपिंग कोच मेरा, आसक्ति हो, लेकिन जब स्टेशन आ गया, उतर गया, तो फिर कहाँ गया स्लीपिंग कोच। तो इस तरह भक्त जानता है कि ये है क्षणिक, है शरीर का है, और उसमें उसकी ममता और आसक्ति नहीं होती। किसी भी रोटी कपड़ा मकान किसी में भी। और स्थिर मति ही, ये तो बहुत महत्व का है। ये भगवान अंतिम लक्षण बता रहे हैं 36 लक्षण। स्थिर मति, भगवतमय दृढ़ बुद्धि, भगवत बुद्धि कहो, स्थिर मति कहो, उसकी मति भगवान में दृढ़ और स्थिर रहती है। उसे कभी ऐसा नहीं होता कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये मिलना है ये अभी मिलना बाकी है, ऐसा उसे कोई द्वंद्व नहीं है वर्तमान में या भविष्य में। किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थों में उसे ये मिले ये न मिले, ऐसी वृत्ति नहीं होती है। स्थिर मति, भगवत, सब भगवान की माया है। संसार में किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति भौतिक अध्यात्म किसी में भी उसे राग द्वेष नहीं हो, क्योंकि भगवत दृष्टि है ना, भगवत बुद्धि, व्यष्टि हो या समष्टि हो, किसी में राग द्वेष, भगवत मति है ना, इसीलिए भगवतमय बुद्धि के कारण उसे राग द्वेष नहीं होता, सुख दुख भी नहीं, क्योंकि भगवत मति है ना, भगवत भाव। भाई सुख भी भगवान का प्रसाद है, दुख भी भगवान का प्रसाद, वो सुख दुख से विचलित नहीं हो। अभी कहा ना 18, शीतोष्ण सुख दुखेशु श्रम, सुख दुख में सम रहते, यानी भगवत में भगवत बुद्धि असंग रहता है, साक्षी रहता है, अनासक्त रहता है। सुख दुख तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगे, जब तक शरीर है अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, शरीर में कष्ट आएगा, कभी स्वस्थ रहेगा अस्वस्थ रहे, जैसा भी हो वो तो आएंगे और जाएंगे। और उसकी बुद्धि एकाग्र होती, भगवान में दृढ़ स्थिर, अग्र, एक अग्र इति एक, केवल भगवतमय बुद्धि, एकाग्रता, भगवतमय एकाग्रता बनी रहे। और कहा स्थिर मति का अर्थ होता है कि उसकी सारी इंद्रियों का और मन की वृत्तियों का शास्त्र परंपरा अनुसार नियमन संयमन होता है, स्वच्छंद नहीं होता भक्त। संपूर्ण संयम नियम वाणी का, इंद्रियों का, मन का और बुद्धि भगवत शास्त्र परंपरा अनुसार संकल्प करती है, निश्चय करती, यानी संपूर्ण संयम 10 इंद्रिय मन और वाणी का। कैसे संयम का मतलब शास्त्र और परंपरा अनुसार
सबका सदुपयोग करता है। स्वयं का मतलब है कि उसे रोक नहीं देता, उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ईश्वर के लिए सदुपयोग करता है, भोग के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ईश्वर के लिए। उसका अभ्यास होता है निरंतर, स्थिर मति, कोई बुद्धि उसकी भगवत में है ना, इसीलिए काल्पनिक भ्रमों में नहीं भ्रमित होता। मनोराज्य जिसको कहते हैं ना, आजकल तो मनोराज्य इंटरनेट, मोबाइल और यूट्यूब और ये सब चल रहा है, मोबाइल सबके हाथ में। अब ये मनोराज्य है, जिसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, बस जिसको मन में जो आया यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया। यूट्यूब ब्लॉगर रोज लाखों वीडियो अपलोड होते और सब अपना अपना मनोराज्य फैलाते हैं, जिसमें न कोई शास्त्र प्रमाण है, न कोई आचार्य परमाण। जिसके मन में जो आया वो मन कल्पना भ्रम का प्रचार बहुत हो गया आज, बहुत ऑनलाइन यूट्यूब है, ये सब जो है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब इंटरनेट मीडिया सारा मनोराज्य से फैला हुआ है। वो उस मनोराज्य में नहीं फंसता, और जो भक्त होते हैं उसकी मति स्थिर होती, इसलिए बहिर्मुख नहीं होता। यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना, देश काल विषय भौतिक, बहिर्मुख, कोई प्लानिंग नहीं करता, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहिर्मुखता, बाजार जाना है, तो ये सारी उसकी वृत्ति नहीं होती। जो प्रारब्ध से आ गया उससे वो संतुष्ट है। बहिर्मुखता जो कामना वासना वाला होता है वो बहिर्मुख, क्योंकि अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए उसे बाहर दौड़ना पड़े। बहिर्मुख है, फोन रोज करने होंगे, 50 फोन करने पड़ेंगे, बहिर्मुख है ना। बाजार जाना पड़ेगा, ऑनलाइन सब शॉपिंग करनी पड़े, ये सब आजकल ऑनलाइन बहिर्मुखता, इंटरनेट, मोबाइल। भक्त ऐसे बहिर्मुखता है, वो तो जो प्रारब्ध है वो आएगा, ईश्वर ने निर्धारित किया है। और वाणी का संयम तो बहुत ही होता है, बिना शास्त्र, बिना कोई अनुभूति के बकवास नहीं कर। आई थिंक सो, अरे तू मूर्ख, व्हाट यू थिंक, कोई बेस है, कोई प्रमाण है? नहीं, आई थिंक सो इट इज राइट, आई थिंक सो इट इज राइट, व्हाट इज राइट, इट इज टोटली रॉन्ग। ऐसे ही दुनिया में सब बोलते, सारी दुनिया, आई थिंक सो इट मे बी राइट, इट इज रॉन्ग। हु आर यू टू थिंक? शास्त्र है, भगवान ने कहा है, आचार्य परंपरा है, उस अनुसार विवेक विचार करो। नहीं, वो तो करना ही नहीं। आई थिंक, ये सबसे बड़ा भ्रम है दुनिया में। और आजकल ये जीववाद, व्यक्तिवाद, किसी वैज्ञानिक ने कुछ कह दिया, बकवास हो जाता है। फिर आजकल वही चलता है, एजुकेशन सिस्टम पूरी भ्रष्ट है। एक व्यक्ति, उसकी बुद्धि, उसने जो विचार किया, वैज्ञानिक प्रमाण यानी व्यक्तिगत प्रमाण, नो शास्त्र नो परंपरा, एक व्यक्ति, ये अंग्रेजों ने, यूरोपियनों ने, अमेरिकनों ने सारा दुनिया आसुरी बना दी, अहंकार, ईश्वर की सत्ता, शास्त्र को सारा भ्रष्ट कर दिया। अरे भाई तू कौन होता है? लेकिन वो जीव को ही, व्यक्ति को ही प्रमाण मान, शास्त्र को, ईश्वर को, परंपरा को प्रमाण नहीं मान। लेकिन भक्त है केवल किसी व्यक्ति, जीव जगत, देवी देवता को भी प्रमाण है। वो तो भगवान ने जो कहा वो वेद शास्त्र भगवान को और परंपरा, आचार्य परंपरा से स्वानुभूति पूर्ण वाणी को स्वीकार करते। स्थिर मति, उसकी बुद्धि स्थिर होती। हमारी गुरुकुल परंपरा में इस तरह परंपरागत वैदिक ज्ञान चलता। ये अंग्रेजी राक्षसों की परंपरा आजकल जो चल रही है वो केवल मनोराज्य है, मयूर को बहिर्मुख करता है,
वाणी का विलास है और जीवन की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। विकास कहते हैं ये लोग, इस विकास नहीं है, बर्बादी। अहंकार से जीव को जीव और संसार के चक्र में बहिर्मुख बनाती है। इसलिए आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखो, ईश्वर को नहीं मानेंगे, शास्त्र को नहीं मानेंगे, परंपरा को नहीं। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर, अरे भाई इतना अहंकार। तो उनकी मति शास्त्र में, परमात्मा में, ईश्वर में, परंपरा में स्थिर नहीं हो। लेकिन भक्त की तो भगवान में स्थिर है, शास्त्र में स्थिर है, आचार्य परंपरा में स्थिर है। तो ऐसा भक्त जो है वो भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। तो ये सारी जो आजकल संसार की जो स्थिति है, देखो सभी जीव भ्रमित है, मोहित। जीव क्या, जगत भी भ्रमित। क्योंकि जब तक ईश्वर नहीं आएगा, जीवन में शास्त्र नहीं आएगा, जीवन में परंपरा नहीं होगी, तब तक वो तनाव, टेंशन, भय में जिएंगे और मरेंगे। तो वही हो रहा है आजकल दुनिया में। तनाव है, टेंशन है, भय है, घबरा, और अहंकार तो सातवें आसमान में पहुंच। व्यष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार। तो भक्त में ये अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती। उसकी मति भगवान में, शास्त्र में, आचार्य परंपरा में स्थिर होती है। ऐसा भक्तिमान, यानी केवल भगवान का आश्रय, सब भगवान है, सब भगवान के अधीन है। नर में प्रिय है, वह मनुष्य मुझको प्रिय है। जैसे मछली होती है, मछली की मति किसमें लगी रहती है? मछली का प्रेम मति, बोले मछली जो है उसका प्रेम जल से है। जल बिना मछली अपना प्राण त्याग देती है। भक्त भी भगवान के बिना अपना प्राण त्याग देता। तो मछली जो है वो जल में रहती है, जल में रहती है, जल में रहती है। ऐसे भक्त भगवान में रहता है, भगवत में रहता है। बिना भगवान के उसका जीवन नहीं चलता। आजकल लोगों का जीवन कैसे चलता है? बोले भगवान भगवान चाहिए नहीं, पैसा चाहिए, बस सबको पैसा चाहिए। तो ये जो मति है, आसुरी मति, यहाँ इस तरह जो हमने आज विचार किया, ये सारे पांच के पांच लक्षण जो है भगवान यहाँ समापन करते कि ये भक्त के लक्षण जिसमें हो वो मेरा अनन्य भक्त है, उसका व्यवहार ऐसा है, वो मेरा भक्त है। इस पर कल भी और विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया इसे संक्षेप में देख लेते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेत स्थिर मते भक्तिमान में प्रियो नरः। निंदा स्तुति, विद्यमान अविद्यमान दोषों का वर्णन निंदा है, और विद्यमान अविद्यमान गुणों का वर्णन स्तुति है। ये निंदा स्तुति वास्तविक भी होती है, काल्पनिक भी होती है। जिसमें कोई गुण नहीं है उसकी भी स्तुति होती है। ये बड़ा आश्चर्य, ये वाणी का विलास है। केवल शब्द और वाक्य है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। विद्यमान गुण की तो स्तुति होती है, लेकिन अविद्यमान गुणों की भी स्तुति होती
विद्यमान दोषों की भी निंदा होती, अविद्यमान दोषों की भी निंदा होती। वाणी का ही विलास है, और तो कुछ है नहीं, कल्पना भ्रम। इसीलिए तुल्य निंदा स्तुतिर मौन, उसमें वह सम रहता है, तुल्य। और मौनी का मननशील है। मनन, मौनी का मतलब चुप नहीं। मननशील, क्या मननशील करता है? शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार मनन कर, वेद शास्त्र भगवान की वाणी, तो शास्त्र और आचार्य अनुसार मननशील है। और फिर जो बोलता है वो मौनी। नहीं बोलता ऐसी बात नहीं, ज्यादातर इसका अर्थ होता है कि कुछ बोलता नहीं है, मौन में। बाबा जी मौनी बाबा, अरे मौनी बाबा, क्या कुछ शास्त्र पढ़े? शास्त्र नहीं पढ़ते, बस मौन। शास्त्र का मनन ना करके वो मौन नहीं है, वो वाणी का मौन है। और ये न के न चित संतुष्ट, प्रारब्ध के अनुसार जो भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव पदार्थ प्राप्त हो या अप्राप्त हो, उसका जीवन निर्वाह सदा चलता है, उससे संतुष्ट रहता। शिशुवत कहा, जैसे शिशु होता है ना, वो रोटी कपड़ा मकान माता पिता जैसे रखते हैं, संतुष्ट रहता। झोपड़ी में भी शिशु होता है, महलों में भी शिशु होता है। उसे पता नहीं कि मैं झोपड़ी में हूं कि महल में। वो तो बस माने बना खिला दिया तो खा लिया, कपड़े पहन लिया, पहना, नहला दिया, नहा लिया। ऐसे ही भक्त प्रारब्ध के अनुसार भगवान जैसे रखे, झोपड़ी में रखे, महल में रखे, कभी बासी रोटी या कभी हलवा पूड़ी खिलाए, जैसे भगवान रखे, संतुष्ट। रोटी कपड़ा और मकान में संतुष्ट। आजकल दुनिया में देखो, किसी को संतोष नहीं है। भाई आपका 10,000 करोड़ का बंगला है तो भी आपको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उसका 20,000 करोड़ का बंगला है ना। तो मकान में संतुष्टि नहीं। कपड़ा आपने 1-2 करोड़ का कपड़ा पहना है, तो वहां दूसरी एक्ट्रेस ने 5 करोड़ का पहना है, तो आपको संतुष्टि नहीं है कपड़े के बारे में भी। और खाना आपने खाया है तो उसमें भी संतुष्टि, होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, इतना होने के बाद भी। और यहाँ तो किसी प्रकार प्रारब्ध से जो मिल गया उससे भक्त संतुष्ट रहता है, प्रारब्ध अनुसार। उसे आसपास कहीं दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, भाई ईश्वर ने मुझे दिया है, जो प्रारब्ध है मेरा। धर्माचरण से संतुष्ट रहता है। और अनिकेत, उसका अपना कोई नियत स्थान नहीं होता, रहने का स्थान। अनिकेत मतलब रहने के स्थान में उसकी कोई ममता या आसक्ति नहीं कि ये मेरा है, अपने नाम का कोई नहीं, सब भगवान का है। या तो भक्त विचरण करता है या एक स्थान में कहीं आश्रम में मंदिर में रहता है। तो सतन विचरण करने वाला तो अपना कोई मकान होता ही नहीं, और जो एक स्थान में रहता है तो कहीं आश्रम में रहता है या मंदिर में रहता है, तो वहां वो तो ईश्वर का है, तो भगवान के घर में रहता है। और इस तरह वह भगवतमय जीवन जीता है। और स्थिर मत, बुद्धि भगवतमय शास्त्र आचार्य परंपरा में स्थिर होती, स्थिर मति। ये मिले वो मिले ऐसा ये कोई वृत्ति नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, सुख दुख नहीं। और इंद्रियों का संयम नियम शास्त्र के अनुसार होता है। कोई काल्पनिक मनोराज्य भ्रम भविष्य की कल्पना भ्रम में नहीं,
ड्रीम, ही इज नॉट ड्रीमर। आजकल तो बिग ड्रीम, थिंक बिग। आजकल तो आज मोटिवेशन स्पीकर बहुत बड़ी बड़ी, थिंक बिग, ड्रीम बिग। अरे भाई, ऐसा कोई भक्त को नहीं हो जो भगवान रखे। पूर्ण संयम, नियम, इंद्रियों का, वाणी का, मन का, मनोराज्य, काल्पनिक भ्रम में नहीं रहता और बहिर्मुख भी नहीं, अंतर्मुख होता है। और वाणी तो केवल शास्त्र, आचार्य, परंपरा अनुसार मननशील, स्वानुभूति पूर्ण वाणी, वाक्य। तो वाक्य बोलता है, बहुत कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि भगवतमय है। ऐसा भक्तिमान नरह में प्रिय, वह मनुष्य मुझको प्रिय, यानी वो मेरी आत्मा है। भगवान कहते मैं और वो कोई अलग नहीं है, दो नहीं, प्रिय। प्रिय का मतलब है आत्मीयता, एकत्वता, अनन्यता। तो इस पर और कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्, ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, ये श्लोक में आया कि स्तुति निंदा से पर रहता है भगत, पर प्रशंसा कभी कभी प्रेरणा भी बन जाती है ना जीवन में। गिराती भी है और प्रेरणा भी बनती है, तो वो तो प्रशंसा का तो कैसे कह सकते हैं। इसीलिए प्रशंसा भी वैसे तो भक्त उसमें नहीं पड़ता, प्रशंसा और निंदा में। हाँ, निंदा यदि सच्ची है तो अपना सुधार कर लेता है। हम्म, टोकना जैसे हम्म, माँ बाप अपने बच्चे को टोकते हैं, ऐसे मत करो, ये करो, हाँ इसी हाँ, तरह तो उसमें सुधार निंदा। करने की संभावना है। हाँ। ये जो निंदा स्तुति है, ये वाणी का विलास है। आजकल मोबाइल, इंटरनेट, ये कंप्यूटर, ये सब ज्यादातर वाणी का विलास
वास्तविक जो है, एक तो होता है प्रत्यक्ष निंदा स्तुति और दूसरी होती है परोक्ष। कई लोग हमारे सामने ही हमारी निंदा करते, सामने मैं तो मुंह पे कह देते, हाँ, और कई लोग पीठ के पीछे फिर सब जगह अपना निंदा करते, अरे देखो वो बाबा ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये संसार का नियम है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष गुण की स्तुति करते हैं और दोष की निंदा करते हैं। ये तो सामान्य संसार में चलता ही रहता। अब इसको गुण दोष से कोई मतलब ही नहीं है ना, चाहे अपने हो चाहे दूसरों के हो। हाँ, भगत उससे पर है ऐसा। हाँ, तो गुण दोष से परे हाँ, साक्षी है, असंग है, अनासक्त है। हाँ, तो अपने और दूसरों के गुण दोष से उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो रहेंगे, त्रिगुणात्मक माया है। सत्व गुण में गुण है, रजोगुण में गुण दोष मिश्र है, तमोगुण में दोष ही दोष है। तो सब कहेंगे अरे देखो सो रहा है, पड़ा रहा, सुबह 9 बजे उठता है, तो दोष है, लोग निंदा करेंगे, घर वाले बाहर वाले। तो तमोगुण है तो निंदा होगी, रजोगुण है तो स्तुति निंदा दोनों होगा, सत्व गुण है तो स्तुति होगी। तो भाई गुण दोष का खेल तो चलता ही रहेगा भीतर बाहर, शरीर है तब तक। इसीलिए विद्यमान और अविद्यमान दोषों का वर्णन करना ही निंदा है। हम्म, विद्यमान की तो निंदा है, अविद्यमान दोष की भी लोग चढ़ा है ही नहीं, फिर भी अरे वो ऐसा करता है वो वैसा करते हैं, अरे कुछ है ही नहीं, केवल अविद्यमान काल्पनिक। तो ऐसी भी निंदा बहुत चलती है, काल्पनिक निंदा है, वास्तविक निंदा भी होती, वैसे ही अर्थात काल्पनिक। हाँ, अर्थात गुरुदेव कुछ बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा हो। नहीं, शास्त्र के अनुसार मनन करके बोलो बस। धर्म है, शास्त्र है, आचार्य परंपरा है, इसीलिए तो मौनी आ गया ना तुरंत। यदि निंदा स्तुति में सम हो गया तो मौनी हो गया, फिर बकवास न सुनने का समय है न सुनाने का समय। ये वाणी का विलास कम हो जाता है। सारा यही तो संसार में चल रहा है, और क्या है? वाणी का विलास, शब्द है, वाक्य है, और क्या है? और सबके अपने कोई प्रमाण तो है नहीं, शास्त्र प्रमाण हो, आचार्य प्रमाण हो, या स्वानुभूति पूर्ण अपने स्वयं देखा हो, अनुभव किया हो, ऐसा वाक्य तो है नहीं। बस उसने कहा उसने कहा, अरे उसने कहा ये क्या बकवास चल रहा है? तूने क्या देखा, तूने क्या अनुभव किया? नहीं, उसने कहा इसलिए मैंने मान लिया। ये तो भ्रम है, काल्पनिक। कोई जीव की प्रमाण नहीं है, कोई जगत प्रमाण नहीं है, कोई शास्त्र प्रमाण है, आचार्य या अपनी अनुभूति स्वानुभूति पूर्ण वाक्य हो तो प्रमाण है। यहाँ तो न स्वानुभूति है, न शास्त्र है, न कोई आचार्य है, बस आई थिंक सो, ही इज रॉन्ग, आई थिंक सो शी इज राइट। अरे मैं यहाँ पे रॉन्ग। संयम करना, हाँ, संयम करना है ऐसा। हाँ, विवेक करना है। बोलना नहीं है, संयम करना है, देखना है सिर्फ। हाँ, तटस्थ होके, और जो बोलना है तो शास्त्र धर्म के अनुसार वाक्य बोले, वो भी दो चार वाक्य, बहुत ज्यादा जोड़ने की जरूरत भी। जैसे कोई तामसी भोजन कर रहा है तो उसे कहे कि देखो ये आप बीमार हो, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो आप फिर ये सब तामसी आहार बंद करो, रोटी हम्म, खाओ, दाल खाओ, सब्जी रोटी खा लो, बस और कुछ मत खाओ। वो सुनेगा तो, लेकिन वो नहीं, वो तो उसकी प्रकृति है तो वो करेगा, जो भी खाना है खाएगा। अरे आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि खाना है, वहां भी विवेक करना होता है कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो रोटी सब्जी खा लो, बस हो गया, दो रोटी और सब्जी, ये सब है तो उसका मतलब ये नहीं कि सब खाना चाहिए। तो यहाँ शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार
ईश्वर को स्मरण करते हुए मनन कर उचित वाक्य बोलना किसी के बारे में, तो वो विशेष रहता है। भाई किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो क्या आपको स्वानुभूति है? क्या धर्म के शास्त्र के अनुसार आपकी बुद्धि में विवेक है कि उसके गुण दोष क्या है, उसको आप समझते हो? गुण क्या है ये भी, आजकल तो दुनिया में गुण क्या है दोष क्या है यही विवेक नहीं। हाँ, ये भी हाँ सही है। खुद को नहीं मालूम और बोलते हैं। हाँ, बकवास होता है। गुण क्या है दोष क्या है उसका ही विवेक नहीं, शास्त्र के अनुसार गुण दोष का विवेक होता है ना। तो अपनी परिस्थिति ऐसी है तो हमें संयमित रहना है, इतना ही बोलना है। हाँ भगत के भगत का आपको भागवत प्रेम है तो नहीं बोलना है। हाँ, हाँ, जरूरी है वो बोलो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार स्वानुभूति पूर्ण वाक्य है तो बोलो। काल्पनिक वाक्य बोलने का क्या मतलब? हाँ, या किसी का बराबर। सुना है, उसने कहा, उसका फोन आया था, उसने ऐसा, क्या ऐसा है? अरे भाई तूने क्यों ये सब, तूने देखा, पूरा अनुभूति वाक्य है तो स्वीकार करो। और प्रचार भी बहुत होता है काल्पनिक निंदा स्तुति। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी मतलब जिसका स्तुति या निंदा हो रहा है उसने ये देखना चाहिए कि ये मेरे ऐसे ही खाली स्तुति करता है, आप स्मार्ट हो, आप हैंडसम हो, आप ऐसे हो वैसे हो, या फिर वो एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्टिव स्तुति कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं, निंदा कर रहे हैं या नहीं। ये सिर्फ विवेक वो आप आप करो, यदि आपका है तो कंस्ट्रक्ट, तो आपका हम्म, सुधार करो अपना, नहीं तो उसका कोई हम्म, मतलब नहीं, केवल वाणी विलास है। हम्म। मतलब जिसका निंदा स्तुति हो रहा है उसने उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोलते हैं ना, वैसे लेना चाहिए, एकदम फूक के बैठना नहीं चाहिए, या निंदा में वो एकदम बुरा मान के गुस्सा गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो उसके कुछ दोष है तो उसे सुधारे, यदि नहीं है तो हम्म फिर छोड़ दे, हम्म काल्पनिक है, उसका कोई हम्म असंग रहे, अनासक्त हो जाए। उसमें एकदम खुश या एकदम गुस्सा वैसे नहीं होना हाँ ऐसा, चाहिए, ऐसे द्वंद्व यानी नहीं हो। एकदम सम होना चाहिए। हाँ और तुल्य अगर उसने सम। कुछ कंस्ट्रक्टिव बोला है तो उस हिसाब से अपने को हाँ चेंज कर सके तो हाँ, करना अपना चाहिए। प्रयत्न करे तो इस हाँ तरह अच्छा। अपने वो कल्याणकारी है। स्तुति ऐसे फालतू स्तुति करने वाले भी हैं और एक्चुअली हाँ मन से स्तुति हाँ किया, आपने ये काम अच्छा किया है यानी हाँ, तो वो। ठीक है। हाँ निंदा स्तुति एक तो वास्तविक होती है, एक काल्पनिक होती और स्तुति और निंदा में विचलित नहीं होना है। है। हाँ सम तो उसका कहा क्या ना, समय सम यानी का, हाँ असंग रहना, अनासक्त रहना, हम्म, यानी साक्षी जिसने दृष्टा स्तुति किया रहकर उससे देखना। बहुत प्यार करना। जैसे और जिसने दूसरों की जो निंदा है उसमें आप असंग कैसे रहते? हम्म 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 तो आप अपनी स्तुता निंदा में असंग रहो ना। हम्म 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 हम्म, दूसरों की निंदा स्तुति है तो उससे आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं हाँ यानी बस। अपना एकदम ममता है अपने ऊपर, तभी तो ये स्तुति निंदा का विचलित हाँ होते हैं। हाँ अच्छा। जी। और जो स्तुति करता है उसको एकदम फेवर करो, खुश हो हाँ जी, जाओ, राग होता है, फिर वो नहीं निंदा होना करते चाहिए। उसमें हाँ द्वेष होता है, ऐसा नहीं होना। हाँ हाँ। ये साधक साधक ने किसका चिन्ह ये है स्वामी जी, किसके क्या बोलते हैं निशानियां है ये। ये अनन्य भक्त जो भगवत में अनन्य जीवन भक्त, जीता है अच्छा। उसके लक्षण। अनन्य भक्त, आत्मज्ञानी, जो आत्मा क्या, भगवतमय जीवन जिसका है उसके ये आत्मज्ञानी व्यवहार, और जीवन तत्वज्ञानी। व्यवहार, यानी तत्वज्ञानी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ रियलाइज सेंट, भगवतमय जीवन भक्त, आत्मज्ञानी जिसने सर्वत्र भगवत साक्षात्कार कर लिया है, हम्म। उसी की ऑटोबायोग्राफी भगवान कह रहे हैं। उसको पहचानने के लक्ष्य, हाँ, तो वो भले आप वो अपने जीवन नॉर्मल। में ला सकते हैं यदि आप साधक है तो वो हम्म प्रेरणा आपको देते हैं कि भाई ये उसमें सहज होता है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उसके हम्म, ऑटोबायोग्राफी के गुण आपको अपने जीवन में लाना है तो आपको साधना पुरुषार्थ प्रयत्न करना होगा। हाँ भले वो इंसान सन्यासी बन के जंगल में नहीं है, नॉर्मल जिंदगी में है, फिर भी हम हाँ पहचान सकते हैं।
हाँ जी, इसको संसार उसके में। ऊपर स्तुति और निंदा का कुछ बुरा बिल्कुल असर नहीं होता है, हाँ जी, मतलब सम है। समय। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। ओम नमो नारायणाय। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। सबको आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और कराए। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी ओम सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी।